बात कर रहे थे साहस की। ये जो साहस किसी किसी में पैदा होता है, इस पर विचार किया कभी आपने? सब में क्यों नहीं होता है? पहला बिंदु तो आया अज्ञात के कारण, जानकारी नहीं, इसलिए भय लगता है। भय के कारण जो है वो उसमें पहल नहीं करता है, मन जाता ही नहीं उसका, जाता ही नहीं। मन भयभीत, मन कहीं जाने से कतराता है। मन उसी को ज्यादा पसंद करता है जहाँ उसकी पहचान है, देखा बोला चाह है, चीज़ है। उसको ठीक लग रहा है, उसने उसको जाना पहचाना, चखा है, स्वाद लिया है और लेना चाह रहा है, उस तरफ ज्यादा आकर्षित होता है मन। सही है, अनजान की तरफ नहीं जाता। नहीं जाता है। रास्ते चलते कौन खतरा मोल ले, है ना? हाँ, अच्छा, अब एक कारण और है, जिसको जानता है उसी की तरफ बार बार जाता है, बार बार जाने से उससे ग्रसित हो जाता है। यही बंधन है। ये बोर हो जाता है। बंधन का कारण भी यही है। नहीं, बोर हो जाए तो छूट जाए। अच्छा, अगर बोरियत पैदा हो जाए उसमें तो छूट जाए। कि ये क्या बार बार की झंझट, तो दूसरी दिशा देखे वो, तब तो देखेगा, वरना नहीं देखता है। वरना बोरियत नहीं हो रहा है और उसको और ज्यादा अधिक अधिक चाह रहा है, और अधिक अधिक में भी घूम फिर करके वही चीज आ रही है। उसकी मात्रा कम ज्यादा हो रही है, लेकिन गुणात्मक रूप से वही है। वही आ रहा है। नहीं, इसमें वो जैसे एक आसक्ति हो गई। आ सकती है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बात और भी है जो मुझे लगती है। जैसे आपने कहा कि सब लोगों में क्यों नहीं होता या होता है, सहज भाव से सब में वो उठता है, लहर उठती है उसकी। लेकिन जो आसपास वाले जो जितने परिवेश है ना, वो सब उसको दबा देते हैं उसकी सीमा में। जैसे उसने कहा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं और वो लकीर पे ही जीना जानते हैं, तो वो दूसरे को मौका ही करने ही नहीं देते हैं उसको। जैसे एक बच्चा पढ़ाई में ठीक है लेकिन वो खेलना चाह रहा है, दूसरे घर में कोई नहीं हुआ तो उसको झट से रोक देते हैं, नहीं नहीं पढ़ाई में ध्यान दो, खेल बंद करो। तो उसकी हर दिशा को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, आस पड़ोस वाले भी उसमें पहल करते हैं। पहल करते हैं, वो भी कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा आजकल जो है इतना मतलब क्या कर रहा है, हाँ, क्या कर रहा है, इस दिशा में क्यों जा रहा है, खेल खेल क्यों रहा है, ये कम मार्क्स लाएगा। एक उसको जो है पिंच करते हैं चारों तरफ, क्यों माहौल ऐसे चल रहा है ना माहौल पूरा। ऐसा ही है। तो उस बहुतायत की वजह से उसकी जो एक भीतर की कोई ऊर्जा जग करके, कोई क्षमता जग करके बाहर आना चाहती है, तो उसको रोक दिया जाता है। और हर जगह ये हो रहा है, उसके मन में कोई भी प्रश्न किसी के मन में उठे दबा दिए जाते हैं। ये तो हुई व्यवहारिक बात। अध्यात्म में आप देखो, अध्यात्म में व्यवहार के उत्थान को देखते हुए अध्यात्म को दबा दिया जा रहा है। दबा दिया जा रहा है, बिल्कुल यही हो रहा कि है। ये आदमी कहीं सन्यासी बन जाएगा, कि घर से भाग जाएगा, कि फिर हमें कमा करके कौन देगा, कि हमारी परवरिश कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। और दूसरा, उसके साथ भी चिंता करते हैं, क्योंकि वो उस आनंद को तो जानते हैं नहीं, जानते ही नहीं। उस उड़ान को और उस स्वतंत्रता को जानते नहीं है, उस मुक्ति का स्वाद कभी लिया नहीं है। तो कहते हैं ये भी दुखी हो जाएगा। हाँ, उसके नहीं लिए समझे? वो चिंता तो वो करते यही कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चिंतित हैं, तेरे भले के लिए तेरे भले के लिए कह रहे हैं। कर रहे हैं। और वो भला कौन सा? वो जो भला जानते हैं, वो जो जानते उस भले को उस पर मर रहे हैं वो। जिससे उनका भला हुआ नहीं आज तक, लेकिन उनका फिर उनका हुआ नहीं, और वो कुछ अलग से करना चाह रहा था, उसको करने नहीं दे रहे। करने ही नहीं देते। ये सब विडम्बना है। यहाँ पे आके ना साहस की बहुत जरूरत है। यहाँ अगर अपने कुछ करना है तो अपने दम पे फिर उसको करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है, साहस खोजी जो व्यक्ति होगा, चिंतन करने वाला, कि मुझे एक नई दिशा देखनी, जैसे वैज्ञानिक करते हैं, जैसे ऋषि महर्षियों ने किया है ना। एक चिंतन किया उन्होंने कि और कुछ नया भी हो सकता है। चलो देखा वो तो है, ये जाना पहचाना, लेकिन इससे नया भी हो सकता है। और ये जो जाना पहचाना है, ये भी कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, स्रोत क्या है इसका। इस तरह का एक खोज की जिसमें चिंतन होती है, नंबर एक आदमी वो साहस कर लेगा कभी न कभी, कभी मौका मिलते ही कर लेगा। नंबर एक। दूसरा, जिसने छलांग लगाई ली, होगा सो देखा जाएगा, उसको भी जो भी अनुभूत होगा उससे निकल करके अपनी बात कहेगा वो। ये वाला तो और भी प्यारा लगता है, तो कूद जाता है, देखा कूद जाएगा। जाता है, बस ठीक है। अच्छा, ये तंत्र की गति है। ये तंत्र की गति है, ये और भी मस्त तंत्र छलांग लगाने को कहता है, कहते हैं कि तुम ज्यादा तर्क वितर्क मत करो, सोच विचार मत करो। हुआ क्या तुमसे आज तक? सोच विचार करके तुम वही के वही बने रहे, कुछ भी बदलाव नहीं हुई, कुछ भी अनुभूत नहीं हुआ। एक बार लगा ही लो छलांग। और जब जब तुम कहते हो कि आत्मा अमर है, तो फिर डरते काहे को यार? लगा लो ना छलांग। सही है। और अगर डरते हो तो तुम्हारी ये उधार
बातें हैं, नकली है ये, नकली है। और ये परिस्थिति को जो है, परिस्थिति को मात करके और आगे नहीं बढ़ सकती, परिस्थिति में तुम फंसे रहोगे, परिस्थिति से पार नहीं ले जा सकती ये बातें। तुम भ्रम में हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये जाहिर होता है। नहीं। तो एक छलांग वाला। दूसरा, तीसरा वो कि जिसने छलांग लगा करके अनुभव कर लिया, वो किसी को ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, वो तो सबसे ही, जिसको मैं छलांग लगाना सिखा दूं या छलांग लगाने को राजी हो जाए, तो सबसे दयावान बड़ा व्यक्ति है। तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु वो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो छलांग लगाने वाले को ढूंढ रहा है। एक तो जो अनुभवी ने छलांग लगा ली और वो अपने शागिर्द को ढूंढ रहा है कि किसी को ऐसा तैयार करूं, और एक में ऐसी जिज्ञासा कि ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जो उसमें अनुभूत हो और उसमें मस्त हो, है, उसके चरणों में बैठ करके मैं भी जो है कुछ टेक्निक सीख लूं। वो भी ढूंढ रहा है, दोनों के ढूंढने में कोई एक मिल जाए, भले अनुभवी को मिले, भले उस जिज्ञासु को मिले, वो तो मिलेंगे तो दोनों ही हो जाएंगे, बात हुई बन ही जाएगी। ये चार बिंदु के हिसाब से अपन गिन रहे हैं। साहस के चार बिंदु हैं। एक तो खोजी आदमी, एक छलांग लगाने वाला अनुभवी, एक छलांग लगाने वाला किसी को ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं इसको सिखा दूं, और एक वो जो सीखना चाह रहा है, ठीक है, कि ऐसा अनुभवी मिले जिनके चरणों में बैठ करके मैं सीख लूं। चार बिंदु हुए। एक पांचवा बिंदु और है। अच्छा, वो क्या है? ये तो हमारी बौद्धिक क्षमता में आ गया सब। लेकिन पांचवा बिंदु, अब मन भी कल्पना करता है क्या हो सकता है, सब हो तो गया, सब आ तो गया। हाँ, इसमें जितना जानते हो तो सारा जितना जानता उतना सब आ गए, सारा आ गया कुल मिलाकर के देखा। लेकिन पांचवा और है, ये अनुभव की बात आ गई। अब देखो ये अनुभवी की करामात है ना। वो जो छलांग लगाई बिना किसी की मदद के, वो कहां से प्रेरणा आई? हाँ, वो प्रेरणा पहली बार उसमें कहां से आई? पहली बार कोई बताने वाला था नहीं, उसने पूरा हिम्मत जुटा ली, मरने मारने को तैयार हो गया। वो पूरा जीवन दांव पे लगा दिया सत्य की खोज के लिए, असलियत को जानने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा। मृत्यु से भी नहीं डर रहा, नहीं, मृत्यु के अंदर प्रवेश कर रहा है, बहुत छोटी पड़ रही है उसके सामने। ऐसा जो साहस उसमें आया अचानक। एक साहस का एक बहुत से अर्थ होते हैं शब्दों के भी, और शब्दों का भी एक गहरा राज है। शब्द अपने आप में अपने को उगाड़ के रख देते हैं कभी कभी, पर उसका दृष्टिकोण गहरा देखने वाला चाहिए। साहस को अगर उल्टा पढ़ते हैं अपन तो क्या होता है? साहस, सहसा, अचानक, सहसा मतलब अचानक हो जाना, अचानक, अरे ये कैसे हो गया, अचंभित हो जाना, सहसा। कैसे हो गया अचानक? हाँ, इमीडिएटली, है ना, अचंभित होती है बुद्धि भी, ये हो कैसे गया, सहसा, वो साहस से होता है। अच्छा, अचानक सी घटना घटती है। अचानक जो घटना घटती है वो साहस की वजह से घटती है, वरना नहीं घट सकती। वरना आप कुनकुने रेंगते बोले जिंदगी पूरी निकाल दो, नहीं, कुछ नहीं होगा। ये साहस काम कर रहा है, सहसा घटा रहा है। ठीक है, तो अपन पांचवें बिंदु पर जा रहे थे अभी। वो है खोजी जो व्यक्ति है कि भाई मैं कुछ नया करके कैसे क्या करूं, जिसका चिंतन इस तरफ चल रहा है, वो प्रकृति से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? प्रकृति से। अकेला काम कर रहा है वो, और कोई साथी नहीं है। अब प्रकृति उसमें सांस देती है। अच्छा, वो उसके बाद सारे हैं सब कुछ। जैसे उदाहरण बताता हूं अभी चौथे पॉइंट का। चौथा व्यक्ति एक जिज्ञासु ढूंढ रहा है किसी को, कोई अनुभवी को, कि मैं उसके पास जाकर के कुछ सीख लूं, ऐसा कोई हो जो मुझे मेरी नजरों में उपलब्धि किया हुआ मिले, और ऐसा उसमें घूम फिर रहा हो, रम गया हो, चल रहा हो, उससे मिलो मैं। जैसे ये जिज्ञासु किसी अनुभवी को ढूंढ रहा है, वैसे जो छलांग लगाने वाला है ना, सब जोखिम उठा करके छलांग लगा रही, वो खोजी, वो ढूंढ रहा उसी सत्य को, तो प्रकृति उसका गुरु बनकर के उसको साथ देती है। अच्छा, तो उसके ऊपर प्रकृति मदद कर रही है। जैसे इस जिज्ञासु पर एक अनुभवी मदद करेगा, वैसे उस खोजी पर प्रकृति मदद कर रही है।
प्रकृति मदद कर देती वो सांस भर रही है और वही दे रही है उसको, वैज्ञानिकों को दे रही है, छलांग लगा रहे तो प्रकृति तो दे रही है, अपने गुणधर्म से बता रही है, करो उपयोग। मतलब घटना के लिए सांस जरूरी है, स्रोत कोई भी हो सकता है। हाँ, स्रोत कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, प्रकृति ही होती है। या तो प्रकृति होगी या वो अनुभवी होगा। अनुभवी होगा, बस ये दो ही हो सकते हैं। दो ही हो सकता है। कोई होता तो आज तक बहुत से हो जाता है। हाँ, कोई से मतलब इन दोनों में से इन दोनों में से कोई एक हाँ। हो सकता है, लेकिन सुलभ और सरल वो अनुभवी पड़ता है। वो ज्यादा अपना नजदीक है, अपनी भाषा समझता है, अपनी अभिव्यक्तियां समझता है, अपनी मुद्राएं समझता है, वो अपने मन की गहरे तक जा सकता है। कहाँ क्या समस्या हमने दबा रखी है चालाकी से, उसको भी देख सकता है वो, उसका भी निराकरण कर सकता है, फिर वह रास्ता बता सकता है। और उसने जो अनुभव किया है उसमें जो खतरा आए हैं उन खतरों से भी आपको सावधान कर सकता है वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ तो सीधा है, बस जो ब्लास्ट हो गया जो हो गया। अब ये जो गुरु परंपरा जो चली ना, उसमें ऐसे भी गुरु हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई प्रथम मतलब जो है जो शुरू की होगी जिसने, उसका गुरु कौन रहा होगा? वो तो बिना गुरु का है ना। हाँ, ऐसे आते हैं ना प्रश्न के, ऐसे प्रश्न नहीं आता। तो यह एक प्रकृति का ये तालमेल बैठता है, जिनको अकल्पित गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अकल्पित। अकल्पित। वरना तो फिर तो एक सिस्टम चल रहा है, कड़ी से कड़ी, चैन से चैन संप्रदाय चल रहे हैं पूरे। लेकिन वो जो अकल्पित है वो जितना सत्य के नजदीक है उतना ये नहीं है। फिर ये नहीं है इधर, इसमें गड़बड़ हो गया, सब बिखर गया मामला। और जैसे ये गुरु भी है, मान लीजिए जो अनुभवी है, वो भी उसको यही बताता है कि वो जोड़ता है उसको भी प्रकृति से ही है सब कुछ वापस, कि मेन स्रोत तो प्रकृति माध्यम बनता है ना, हाँ, माध्यम बनता है बीच में, माध्यम बनता है। ये प्रकृति अब डायरेक्ट आ जाती एक है। अकेले की इतनी हिम्मत नहीं कि इतने ऐसे दूषित वातावरण में रह करके और वो छलांग लगा ले। उसको तो मार मार करके बिल्कुल बेहाल कर दिया लोगों ने, कमजोर कर दिया, उसके साहस को तो टुकड़े टुकड़े कर दिया। सही है। तो वो अकेला जुटा नहीं सकता, तो किसी साहसी के साथ रह करके और उसके मार्गदर्शन में छलांग लगा लेगा वो। ये बात सही है ना। उसको वो फिर जो है एक माध्यम बन करके फिर वो जोड़ता है। अच्छा, अब वो जानता है कि सत्य है, उसको लिया दिया नहीं जा सकता, क्योंकि लेना देना मेरे भी साथ नहीं हुआ। व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बड़ा हो गया, मैंने दिया तो मैं अभिमान करूं, या उसने लिया तो उसकी प्रशंसा करूं, ऐसा कुछ नहीं। ये वो जानता है, इसलिए जब तक सिखाएगा तब तक साथ रहेगा वो, और जो उसने चलना शुरू किया हट जाएगा, छोड़ देगा प्रकृति के साथ। क्योंकि मेन चीज वो है, उसको ये मालूम है। उसको क्या मालूम है? मेन चीज वो है। फिर दूसरी बात, मेन चीज से वो भी अलग नहीं है, वो भी जुड़ा हुआ ही है, पर साथ रहकर के जिस रूप में वो उसको पहचान रहा, जो छवि उसके मन में है, वो छवि अंशात्मक है, व्यापक नहीं है। वो थोड़ी है, वो एक माध्यम बन करके आया है सहायता के लिए। लेकिन जो उससे जुड़ाएगा वो और वो दोनों सब एक है। जिससे जोड़ रहा है वो, जिससे जुड़ाने के लिए ले जा रहा है वो, और जो जोड़ने के निर्देश दे रहा है वो, तीनों एक है। वो रूप बदल बदल के। हाँ, फिर कोई फर्क नहीं है। फिर गुरु और शिष्य का भाव भी खत्म, संप्रदाय खत्म है आपके। जितने भी विडंबना चल रही है ना, संप्रदाय के वाद विवाद, ये सब खत्म, कोई लेना देना नहीं। हाँ, इतनी गहरी स्थिति में जाके तो सारी फिर खत्म होने। अच्छा, इसमें एक बड़े मजेदार बात है कि उस अनुभवी को जिज्ञासु अपने श्रद्धा से गुरु मान रहा है, मानना भी चाहिए, श्रद्धा भाव भी रखना चाहिए, ताकि उसमें वो ट्रांसफर हो सके एनर्जी। लेकिन जो अनुभवी है वो अपने आप को उस पद पे नहीं मानता कि मैं गुरु हूँ और मैं कुछ दे रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ और ये अज्ञानी है, इसका कल्याण कर रहा हूँ, ऐसा उसके मन में नहीं। अगर उसके मन में है, इसका मतलब वो उसका देना व्यर्थ हो रहा है। हाँ, कोई करने बात कह दे तो वैसे ही। हाँ, गुरु अपने को गुरु नहीं मान रहा है और बात कर रहा है, वो सही गुरु है। सही है ये बात, कि अगर कोई कह दे कि मैंने ये किया आपके लिए, तो फिर किया और तो फिर कोई मतलब व्यर्थ हो जाता है ना।
यही तो मानता तो है। ये छोटा सा अहंकार भी उसमें नहीं होता है ना। तो अहंकार विसर्जित हो, ऐसा सही जिज्ञासु मिल जाए तो बात बन जाती। तो 5 बिंदु अपन ने ढूंढे इसमें, साहस में। अब बात आती है साहस की। साहस सब में है पर कार्य नहीं कर रहा वो, और समय रहते अगर कार्य कर ले तो उसका उपयोग हो जाता है। तो जैसे साहस के साथ दिशा का निर्धारण कैसे हो, कि हर व्यक्ति की अलग अलग दिशा होती है मान लीजिए, कई बार इसके भी चुनाव में भी बड़ी वो रहती है, हो सकता है उसमें साहस हो लेकिन किसी सही दिशा में नहीं जाने के कारण वो फलित नहीं हो पा रहा, दिशा का भी चक्कर पड़ता है। हाँ, तो दिशा तो ये निर्देशन देने वाला देगा, वो जांच लेता है कि ये किस दिशा में जाएगा। नहीं एक फर्क ये भी है, मैंने अभी आपको कहा ना तीसरे बिंदु में, ये एक अनुभवी किसी जिज्ञासु को ढूंढ रहा है और एक जिज्ञासु किसी अनुभवी को ढूंढ रहा है, चौथे बिंदु वाला किसी तीसरे को ढूंढ रहा है, अनुभवी को ढूंढ रहा है। तो वो इस तरह से बात भी नहीं करेगा। अनेक जो आपकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, आप किसकी दिशा में कहाँ कहाँ तक चले गए, क्या क्या रुचि है आपकी, उनको नकारता जाएगा। देखेगा जरूर, बातचीत कर लेगा, या ऐसे बिंदु पर लाके उसको छोड़ देगा कि हो सकता है वो उस दिशा में मुड़ जाए कभी, पर ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। वो ज्यादा प्रयास उसी के साथ करेगा जो अधिकतम उस तरफ जाने के लिए प्रेरित हो, उसी को ढूंढ रहा है वो। अच्छा, वो तो वही जो अपने मूल जो उसकी हाँ, तरफ आ रहा हो, आ रहा हो, उस पर ज्यादा नजर है उसकी, उसकी नजर ज्यादा है। एक उदाहरण सुनाता हूँ मैं आपको। विवेकानंद इस उदाहरण को कहा करते थे कभी कभी कि एक शेर के छोटे बच्चे को, बच्चा कहीं भेड़ियों की झुंड में गुम गया, चला गया और वहीं पला, बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होकर के शेर जैसे आकार भी हो गया उसका, लेकिन फिर भी भाषा वही बोलता, मिमियाता, डरता। कोई जंगली जानवर नजर आता तो भेड़ भागती तो वो भी भागता। एक बार एक शेर ने देख लिया उसको, उसने कहा कि मेरे जाति का आदमी और भेड़ों के बीच भी तो आश्चर्य। सही है, इसको अपना स्वरूप बताना चाहिए। भेड़ें बहुत सी थी, शेर का बच्चा एक ही है वो। सही है, वो दौड़ा और पकड़ा शेर के बच्चे को, न कि भेड़ों को। शेर के बच्चे को पकड़ा, भेड़ों को तो सहजता से पकड़ सकता था आराम से। भेड़ों को पकड़ने में क्या है, भेड़ों तो उनका भोजन है, शिकार है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था, शेर का बच्चा, शेर का बच्चे। इसको जो है अपनी जाति का स्मरण करवाना है। ये भूल गया, भ्रमित हो गया कि मैं भेड़ हूं, जबकि है शेर है ये, उसी को पकड़ा। इस बात की पुष्टि कर रहा हूं मैं। फिर वो लेकर के आया एक नदी के किनारे, खड़ा किया उसको, डर रहा था वो तो। उसको कहा अंदर देख पानी में। देखा उसने कि मेरा मुंह और तेरा मुंह एक जैसा है, कि हाँ। मेरा शरीर तेरा शरीर, कहाँ एक जैसा है। तो जैसा मैं हूं वैसे ही तू है। कर गर्जना। उसने गर्जना की, उसने भी गर्जना की। कर एक दूसरी बार और कर, सही नहीं आई गर्जना, हो तो वही आवाज आई, वही सांस उसमें भर गया पूरा हो गया। उसका वो जो एक फीलिंग था ना, भेड़िए वाला, वो भेड़ वाला, वो निकल गया, वो डर निकल गया उसमें से। सांस ने क्या किया, वो उसको अपने मूल स्वरूप में ले आया सांस। बस जो दबी हुई बात थी ना उसमें, है ना, किनके कारण, भेड़ों के कारण, क्योंकि उन्होंने दबा दिया सबको। आज भी एक जिज्ञासु कोई अच्छा है तो भेड़ों के कारण दबा हुआ और जब भी कोई अनुभवी पकड़ता है उस आदमी को पकड़ता है, भेड़ों की परवाह नहीं करता वो। भेड़ तो चिल्लाएगी, आदत है उनकी तो। सही है, और उनका ये मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। घास चरो और मस्त रहो, शेर बन नहीं सकती वो। सही बात है। तो वो करेगा, उसी को लेगा जो वो, इसीलिए वो ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई जिज्ञासु मिले। सही है। आप देखो ना, पूरा इतिहास उठा के देखो, इस परंपरा में तो दो ही निकले। बहुत कम, जब शुरू में आपने बताया कि करोड़ों में एक, तो हाँ, कहीं निकलता, कहाँ से उसमें लेके आएगा। रामकृष्ण परमहंस के आसपास बहुत से लोग मंडराते थे, लेकिन पकड़ लिया विवेकानंद को, निकल गया, 2 निकल गए, बस काफी है। नहीं, सही बात है। रामानंद जी कहते हैं कि 3.5 करोड़ व्यक्ति
रामानंद की फौज में लड़े, सन्मुख लड़े कबीर। रामानंद की फौज में सन्मुख लड़े कबीर। कबीर का ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है संत कबीर ने। सन्मुख लड़ने का मतलब इतनी फौज लंबी चौड़ी, इतने अनुयायी है उनके, लेकिन कबीर निकला। कृष्ण को ले लो, कृष्ण और अर्जुन को, पांडव वो दूसरे भी बुद्धिमान थे, सब थे, एक से एक धुरंधर थे, पकड़ लिया अर्जुन को, संभावना दिखी तो ऐसा है। अच्छा, ये दो से अपवाद है कि कभी अधिक हो जाए, लेकिन दो काफी अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, ये पूरे हो जाते हैं अपने आप में। वो उससे संतुष्ट हो जाता है और वो उससे संतुष्ट हो जाता है, बस काफी हो गया काम अपना। फिर तीसरे को देखते नहीं है, वो देखते जरूरत ही नहीं बची, जरूरत ही नहीं है, काफी काफी है वो, खालीपन रहा ही नहीं तो। हाँ। अब उसके दरमियान में किसी को घटना घट जाए, वो दूसरी बात है, हाँ, वो एक अलग। उन दोनों के दरमियान में कोई एक तीसरा आ जाए और उसकी घटना घट जाए उस पर, वो एक अपवाद है। वरना ये दो अपने आप में संतुष्ट है, इनको भीड़ बढ़ाने की ये भी लालसा नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सही है ये। अब इनको कैसे ढूंढो आप, ये तो मुश्किल मामला है कि नहीं है? हाँ, ऐसे ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो पूछ के तो सहयोगी बन जाए कोई। हाँ, तो वैसी वृत्ति बनानी पड़ेगी अपने को, वैसी एक जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी, वैसी एक खोज प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी, वैसा एक चिंतन रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिले जैसा मैं चाह रहा हूँ, ऐसा मिले, ऐसा कोई मिले। वो रेंज काम करती हुई प्रकृति में या तो उस व्यक्ति से मिला देगी, या व्यक्ति का वो विचार नहीं करके कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, मान लो बिना व्यक्ति के विचार करा, तो फिर प्रकृति उसमें सांस भरेगी, उसको ऐसा पावर देगी, प्रकृति के लिए वो पात्र है फिर। और व्यक्ति के लिए अपन व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो कोई जिज्ञासु फिर उस अनुभवी के लिए पात्र है। तो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रकृति को कोई डायरेक्ट चाहेगा तो प्रकृति खुद आ जाएगी, हाँ। और कोई माध्यम चाहेगा तो माध्यम भेज देगी। ये है तो सही, तभी तो कहते हैं जो चाहते हैं वही होता है, जैसे वही होता है, चाहते हैं वैसे जहाँ चाह वहाँ रहा, नहीं कहते हैं? हाँ। तो चाह में वो ताकत होनी चाहिए, चाह का मतलब उसमें साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो वो चाह अनवरत चलती है। वरना चाह अभी क्षण भर क्या, दूसरे क्षण क्या, बदल जाती है चाह, तो मन बदल देता है, अरे भाई नहीं, अपने काम का नहीं है, ये क्या पता क्या है, क्या पता इससे क्या होगा, अनेक सवाल खड़े कर देता है, चाह गई काम से। फिर एक कोई दूसरी चाह पैदा करता है। चाह पैदा करना तो मन का स्वभाव है, बिना चाह के मन रह नहीं सकता, चाह तो होगी उसमें, लेकिन उसमें अपनी अनुकूलता देखता, अपनी सुविधा देखता हो, ऐसे ऐसी चाह को मतलब जो है छटनी करता है। और उसी में आराम से जीता हो, खतरे मोल लेना नहीं चाहता ही नहीं हो। ये है, ये तो दुविधा रही है, जैसा वो आराम से चल जाए काम बस। हाँ, उसमें कोई भी आदमी रिस्क लेता ही नहीं है। अब देखो ना, अब लोग मुर्दे मुर्दे जी रहे हैं, बिना साहस के। एक परिपाटी, एक छोटी सी व्यवस्था बिठा ली, खाना खा लिया, सो गए, किसी से गपशप कर लिया, अखबार पढ़ लिया, इधर थोड़ा टहल लिए, बस हो गया। ऐसे फिर प्रार्थना मन में बहुत सी बार तरंगे उठती है कि भगवान बहुत हो गया, अब उठा ले। अरे इसीलिए आए क्या, रेंगते रेंगते जीने के लिए, जबकि संभावना बहुत भरी पड़ी है, कहीं कोई देखी नहीं, उन्होंने उपयोग ही नहीं किया भी नहीं, करने भी नहीं देना चाहते कोई दूसरे को। अच्छा, अब एक बात और, अब ये जन्म मरण का चक्कर तभी मिटेगा जब ऑर्बिट पूरा होगा। चाह का ऑर्बिट है, चाह का ऑर्बिट, आपके भीतर जो खोज की प्रवृत्ति है, जिसे हर व्यक्ति आनंद चाहता है, सुख चाहता है, एक विश्रांति चाहता है, एक शांति चाहता है, एक तसल्ली चाहता है, तृप्ति चाहता है, ये है अंदर, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है। अब आपका ऑर्बिट, आप तो घूम रहे हैं, आता है, उसी के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है, दिशाएं और सकती है, ढंग और हो सकते हैं, तरीके और हो सकते हैं, आपके देर लग सकती है आपको, है ना, कहीं बाधा भी आएगी, कहीं अनुकूलता भी आएगी, लेकिन चल उधर ही रहे, लक्ष्य वही है सबका। इसलिए जब तक ये ऑर्बिट पूरा नहीं होगा, तब तक ये क्रम चलता है, तब तक ये एपरेट्स आपको मिलते रहेंगे कि और खोज करो, और चलाओ, और सीखो, और इनका सही उपयोग करना सीखो, पूरा सीख लो। प्रकृति हमेशा सिखा रही है, निरंतर।
उसका विरोध भी नहीं हो, देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी वो। और पूरा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है प्रकृति से, वापस ऑर्बिट पूरा करके प्रकृति तक नहीं गए, तब तक वो चलाती रहेगी। कि वापस आ जाओ। ये भी उसकी करुणा, ये कोई उसका ये नहीं है। आप मत दोष मत देना उसको कि भाई ये बार बार चक्कर दे रही है, कि हमें उलझा रही है, कि बार बार जन्म मरण कर रही है। नहीं, ये आप में अनुभव भर रही है, आपको कुछ दे रही है, आपको प्रौढ़ कर रही है, विवेकशील बना रही है, आपकी क्षमताओं को निखार रही है। करुणा इसकी है। पुत्रवत दे रही है, माँ की तरह। तो जो आपका सर्किट पूरा होगा, कंप्लीट होगा। अब एक मजेदार बात और, कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव भी करती है वो, कि जो कंप्लीट हो गए और दूसरों को कंप्लीट कर सकने की क्षमता रखते हैं, उनको वापस रिटर्न भेजती है वो। अच्छा, उनको वापस रिटर्न भी करती है। पर वो उस उबड़ खाबड़ स्थिति में नहीं है अब वो। हाँ। अब वो गए हैं, बड़े नाचते हुए मस्ती से वहां रहते हैं। लोगों को लगता है, लोग तो अपनी दृष्टि से देखेंगे ना, ये भी हमारी तरह है। वो देखने वाला वैसे ही देखेगा। हाँ, उनकी दृष्टि वैसे नहीं है, लेकिन वो बड़ा मस्त आदमी है, वो छुटकारा दिला सकता है। उसी काम से आया, अब यही काम है उसका। सही है। बाकी काम गौण है, हो ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका लक्ष्य यही है कि प्रकृति ने भेजे इसलिए उसको। इनको हम महापुरुष कहते हैं। अच्छा, ये बुद्ध पुरुष कहते हैं। अच्छा, ये ऐसे आते रहते हैं, ये सब आते रहते हैं। सही है। कितना बड़ी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्थाएं पूरी बिठाई हुई है, बस पूरी कोई बिठाई हुई है। उपयोग वाला कुछ चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं बुद्ध पुरुष कि मुक्ति सबका अधिकार है, एकाधिकार है सबका, और सबको सुविधा, सब हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाई इसको कोई मना नहीं कर दिया, देगा। ये नहीं होगा और वो होगा, ऐसी कोई उसमें जो है पाबंदी नहीं है। ठीक ही कहते हैं वो अपने अनुभव से, बढ़िया बात है। और इसी बात को आगे ले जाकर के वो कहते हैं कि सब एक है, अनेकता है ही नहीं। हाँ, तो वो इतने व्यापक स्तर पर इतने व्यापक स्तर पर वो बात करते हैं, और वो बिल्कुल सत्य खरी बात है उनकी, कि कोई अलग नहीं है, कहीं भेद नहीं है। इस भेद को मिटाने के लिए तो हम प्रयास करने आए हैं, कि भेद की वजह से ही भय हो रहा है, और भय की वजह से दुख हो रहा है। जहाँ भेद है वहां भय है। दुख का कारण भी भय है वैसे, अगर दुख का कारण भी भय है नहीं होना, और तो ये किसी भी चीज के नहीं होने का भय जो है, यही कारण होता है। भेद की वजह से भय है। भय क्यों है? वापस भेद की वजह, अलगाव की वजह से, दो की वजह से, दुई की वजह से, द्वैत की वजह से। ये अलग है और ये अलग, ये विरोध हो गया, काट दिया आपने। वैसे है नहीं अलग, अपने कहने से सोचने से अलग कुछ नहीं होगा, सब जुड़ा हुआ है। सत्य तो यही है कि सब जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने हमारे मानस में उसके दो टुकड़े करके हम द्वंद्व में फंस गए, हम दुखी हो गए। तो अब जैसे अभी जो बात आ रही है ना, तो वो जो चौथा व्यक्ति है जिसमें पूरी क्षमताएं है, वो खुद जो जाके आ गया है या देख लेता है, जो जान गया कि सब एक है और वापस भी आ गया, उसके बाद में दोबारा उस पर कभी इस तरीके का मन नीचे नहीं उतरता उसका, वो स्थितियां उसमें अनुभूत कर लिया तो कर लिया, बस फाइनल हो गया। अगर उसकी स्थिति बन गई है। हाँ, अच्छा, स्थिति बनना अनुभूति करना अलग अलग बात है। तो इसमें आंशिक भी होती है क्या? हाँ, अनुभूति आपने जैसे मान लो अभी आपने कोई चीज खाई, मीठी चीज खाई, तो उस समय एक अनुभूति हुई मिठास का, ठीक। अब स्थिति का मतलब, जब भी आप चाहें भाई मीठा कैसा होता है, ये सोचें आप, सोचें और ठीक आप जैसे खा रहे हो, अच्छा, वैसे महसूस हो जाए आपको, खाने की जरूरत नहीं पड़े, बिना खाए हो जाए, बिना खाए आपको ठीक वैसा लगे, जबकि उससे ज्यादा लगे। और अच्छा, खाते वक्त जो अनुभूत हुआ ना, उससे भी अधिक आपको लगे कि मिठास इसको कहते हैं। ये स्थिति वाली बात, बस हो गया। अब वो मिठास जा नहीं सकता, अब उसके कब्जे में। हाँ, वो चाहे उसका आधिपत्य होगा उस पर, मीठे को ले आता है, मीठे को भेज देता है। अब वो डिपेंड नहीं है आपकी इंद्रियों पर या किसी वस्तु पर, उस पर निर्भर नहीं रहा वो। अब वो मिठास की जो अनुभूति है उसकी अपनी हो गई।
सही है। ये है स्थिति की बात, उससे नीचे नहीं गिर सकता फिर, वरना अनुभव कर लिया और उसमें जितनी क्षमता होगी तब तक रहेगा, फिर गिर भी सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, ये जो साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, शुरू में उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगा, शरीर पुलकित हो गया, मन प्रसन्न हो गया, हम हल्के हो गए, निर्भर हो गए, स्वतंत्रता महसूस करने लगे, आनंद की झलक आने लगी। और जब दोबारा तिबारा किया, फिर वो स्थिति नहीं आई, वो अनुभूति नहीं आई, तो देखते हैं क्या बात हो गई। फिर से प्रयास करते हैं, फिर से विचार करते हैं, फिर से चिंतन करते हैं। जबकि रहस्य क्या है, शुरू में जब क्या उसमें कोई न चिंतन था, न विचार था, न कोई प्रयास था, कुछ भी नहीं था, सहसा हुआ। क्या हुआ? सहसा, सहसा, अचानक, स्वतः हुआ। अब स्वतः होने की परिस्थिति में या उस अनुकूलता में या उस परिवेश में वो बात हुई, उसको अब सहजता से ये होने नहीं दे रहे। सहजता इन्होंने खत्म कर दी दूसरी बार, तीसरी बार में। अलग ही एक अपनी जो चिंतना चला दी वहां, तो वो अवरोध पैदा कर दिया उसमें। वास्तविकता वो है कि आप बिना अवरोध के एज इट इज रहो, आप जो के त्यों रहो, तो वो हो जाएगा। आपने अगर कुछ मिला दिया, नहीं होगा। अब नहीं होने के कारण कौन है? स्वयं ही है, स्वयं व्यक्ति है। फिर वो कहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये है अनुभव की बात। और उसी स्थिति में अगर कोई रह गया, जब भी चाहे हो जाता क्योंकि वो उसका राज जान गया ना, वो राज जान गया कि कुछ नहीं करने से होता है, ये करने से नहीं होता है, करने से नहीं। ये राज उसने जान लिया, बस। ये बात वैसे ये इतनी गहरी बातें हैं कि ये बिना किसी ऐसे साथी के या गाइड के, तो गुरु के संभव ही हाँ, नहीं नहीं है, संभव नहीं है। वरना अपने अटकलें लगाता रहेगा वो समझ ही नहीं और पाएगा, वो अपनी अटकलों में खुद ही फंसेगा, फंसा हुआ ही रहेगा वो। और कभी कभी लंबा समय निकलने के बाद में वो इससे नकार भी देगा, बेकार बात है। नहीं होता, ये सब बेकार कल्पना है। हम्म, और जब एक दो बार ऐसा दौर उसमें आ गया, तो समझो कि वो चूक गया बिल्कुल ही, फिर लंबे समय तक ध्यान देगा ना देगा। और फिर इतना कुछ कर लेता है तो उसको वैसे लगता है कि जब मेरे को इतने कुछ करे हुए कोई कुछ नहीं पता लगा, दूसरे को कैसे लग सकता है। हाँ, वो दूसरे की बात पर फिर कम विश्वास करेगा, वो करेगा ही सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं उसकी। और बल्कि उन सुनेगा तो ठीक है, उन बातों से घृणा करने लगेगा वो, बेकार की बातें हैं ये। ऐसे हो गए बहुत से। हाँ, अधिकतर ऐसे ही है जो हाँ, थोड़ा बहुत ने किताबें पढ़ ली है, हाँ, जानने लग गए हैं, वो ऐसे ही तथाकथित आस्तिक हो गए, तथाकथित, है ना, ऐसे झूठ मूठ के उदार आस्तिक। हाँ, और फिर नास्तिक होते कोई देर नहीं लगी। सही बात। तो ये तो ऊपर ओढ़ा ना उन्होंने, गहरे में गए नहीं। तो ये तभी ऐसे लोग एकांत में या वैसे रहते थे, उनके साथ कोई ऐसा हो तो उनके साथ चला जाता था और अपने हाँ, नहीं तो किसी से कोई लेना देना नहीं, प्रकृति है और वो है, बस खत्म बात। इन बाकी भीड़ भाड़ झंझट इनसे कोई लेना ही नहीं देना ही नहीं आपको, कोई मतलब नहीं। और ऐसे जो व्यक्ति में मुझे तो कभी कभी ये लगता है आज तक जिन्होंने भी संसार रूल्स दिया है वो ऐसे ही व्यक्तियों ने दिया है, चाहे वो किसी का भी क्षेत्र का हो, लेकिन चाहे ऋषि मुनि भी हो, अध्यात्म वाले हो, आज के दिन चाहे ऐसे गुरु हो या पहले कभी रहे हो, सब ऐसे ही लोगों ने ही मदद की है, वही वास्तविक मदद है। और ये जो सांसारिकता है ये तो कोई इतनी यूजफुल नहीं है, थोड़ी देर में खत्म है। हाँ, वही घेर रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें और बताता हूँ मैं आपको, जिनका कुछ नाम आ रहा है, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, मीरा है, रेदास है, गोरख है, बहुत से नाम है। ये यहाँ के नाम गिना रहा हूँ। फिर कन्फ्यूशियस है विदेशों में, एक ताओ आपने नाम सुना होगा, नया नाम, सुकरात है, लाओ त्से, ये वहाँ के दार्शनिक हैं। और बहुत से वैज्ञानिक भी ले सकते हैं इसमें, अपन खोजी व्यक्तियों में बहुत से व्यक्तियों को ले सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा था कि जिन के नाम रिकॉर्ड में आ गए या संभाल लिए गए, वो अपने साथ में है। लेकिन ऐसे भी नाम है कि जिनका कोई नाम ही नहीं है और उसने किसी को जगह दिया, ऐसे तो इनसे ज्यादा है, बल्कि ऐसे लोग ज्यादा है, ऐसे लोग ज्यादा। हाँ, और ज्यादा होने के साथ साथ एक बात और कहूंगा कि इनसे ज्यादा गहरा है वो।
इनसे ज्यादा गहरे। जैसे प्रकृति बिल्कुल अननोन है ना अभी, जैसे प्रकृति सहित है वो, जैसे वो प्रकृति, वही प्रकृति की तरफ से बोल रहा हूँ, प्रकृति होके कुछ कर रहा हूँ, कोई नाम रूप की कोई जरूरत नहीं उनको, जरूरत नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए। काम हो जाना चाहिए। ऐसे वो चाहते भी नहीं है नाम हो, वो उनको विचार ही नहीं था, प्रकृति में ही रहते हाँ, थे उसमें। जैसे एक उदाहरण के लिए रामकृष्ण परमहंस अच्छे उपासक थे, उनको एक भेरी मिलती है, वो कहते हैं एक तोतापुरी जी करके आएंगे, 3 दिन रहेंगे, जानना हो तो जान लेना, 3 दिन के बाद चले जाएंगे वो, मैं भेजूंगी उनको। अब तोतापुरी जी को किसने बताया, उसका उल्लेख है ही नहीं। खुद तोतापुरी जी का भी ना के बराबर हाँ, उल्लेख ना के बराबर नाम है, कोई उनका कोई कहाँ के थे, क्या था, भेरी का कोई अता पता नहीं। हो जाती है, घटना घट जाती है, बस सब चलते जाते हैं। तो मैंने आपको अभी नहीं बताया, मैंने चौथे पॉइंट में हाँ, चौथे में बताया कि वो व्यक्ति जो अनुभवी है वो भी ढूंढ रहा किसी को, वो भी ढूंढ रहा है किसी को। ये ढूंढने वाले की प्रक्रिया पूरी रामकृष्ण परमहंस के साथ में ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं वो, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसका कर दें, करते काम, अपन उड़न हो जाए ना। अच्छा, वो भी तभी पूरा होगा जब उसका हाँ, हो जाएगा तो। हाँ, एक को दे दिया, बस खत्म बात, एक से लिया, एक को दिया, कर दिया, खत्म बात, जहाँ तेरा तुझको अर्पण समर्पण वाली बात है ना, मतलब ये भी उसके लिए एक फ्री होने का रास्ता है, फ्री होने का रास्ता दे दिया, छुट्टी उड़ेल देता उसमें, छुट्टी, कोई लेना देना नहीं। सही है। इसका फिर यहाँ करके करुणा नाम बनता है, करुणा, करुणा, एक करुणा रह जाती है उनके अंदर, एक लास्ट वृत्ति जिसको करुणा कहते हैं अपन, बाकी सब वृत्तियां समापन है, एक करुणा वृत्ति रह जाती है, वो काम करवाती है, वो प्रकृति रखती है उसमें, उसने छोड़ा ताकि एक लिंक बना रहेगा। वरना प्रकृति जिस सर्किट से, अभी मैंने आपको पहले बताया ना, जहां से हम स्टार्ट हुए हैं वहां तक वापस न जाएंगे, तब तक चक्कर चलता रहेगा। तो प्रकृति इसलिए रखती है करुणा को कि उसका ऑर्बिट पूरा हो, मतलब सबका ऑर्बिट पूरा हो, एक ऐसा आयोजन रख दिया उसमें, सहयोग होता, एक ऐसी व्यवस्था रख दी, एक ऐसी वृत्ति रख दी, बड़ी पावन वृत्ति। बुद्ध तो यहाँ तक कहता है कि मेरा एक पांव स्वर्ग में है, स्वर्ग नरक वो नहीं मानते हैं, लेकिन एक लोगों को समझाने की भाषा में कहते हैं कि एक पांव मेरा मोक्ष में है और एक पांव मेरा संसार में, बीच में खड़ा हूं। मैं चाहूं तो संसार वाला पांव आराम से उठा सकता हूं, लेकिन जब तक नहीं उठाऊंगा, कब तक, जब तक कि सभी जीव उसमें प्रवेश न कर जाए। खड़ा हूं, मेरे कोई दुख तो है नहीं। सही है। किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए, सही बात, कभी भी जरूरत पड़ जाए, तैयार हूं मैं। अच्छा, फिर जाने के बाद में आने का क्या पता, मालूम हो ना हो, कोई वृत्ति तो रही नहीं। यही की वृत्ति है करुणा, बनाए रखूं इसको, बाकी सब वृत्तियां तो विलीन हो गई। तो कितनी करुणावान है, किस स्तर की बात। ये एक तरकीब जो है एक प्रकृति की, देखो अब कहाँ से उसका आभार अपन प्रदर्शित करें इसके लिए, हैं, कितनी करुणावान है वो, और सब जीवों के साथ है वो। देर सवेर समझेंगे वो बात अलग है, लेकिन सबके साथ है उसकी करुणा ऐसी। और व्यक्ति जो है तैयार कर करके भेज दिए वो बुद्ध, ऐसे व्यक्ति भेज दिए जो खड़े हैं, बस दोनों तरफ हमारे खड़े हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की। एक सिंबल है, उदाहरण है, ये बड़ा प्यारा उदाहरण है, सब जानते हैं ना, चाहे खड़े या नहीं खड़े हैं, वो बात नहीं है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि करुणा की इतनी महत्ता है, उस समय उनकी भावना ऐसी थी, इतनी ऊंची भावना, और ये प्रकृति की देन है पूरी। जब ऐसा वो चाह रही है, सब रहस्य लुटा देना चाह रही है अपने पर, कौन, प्रकृति सब रहस्यों को खोल देना चाह रही है, और देर सवेर खोलेगी। तो साहस होना चाहिए, साहस पर अपनी बात चल रही है, साहस बहुत जरूरी है। सही है, साहस के बिना तो, ये तो साहस की इधर बात हुई, और उधर ले लो आप, व्यवहारिक क्षेत्र में, संसार में, वहां भी साहस ही काम कर रहा है।
साहस से ही चलता है। चाहे कोई नेपोलियन बोनापार्ट बना हो, उसमें उस तरह का साहस है। साहस की कैटेगरी बदल गई, उसकी दिशा बदल गई, लेकिन है तो साहस। जैसे मोदी ने ये किया तो इसका निजी साहस साहस है, दूसरे राजनेता नहीं कर सकते। नहीं कर सके। बिना साहस के तो आप करिश्मा नहीं बता सकते। नहीं बता। हाँ, साहस में वो ताकत है कि धीरे धीरे सोचने वाला अचंभित रहता है कि क्या हो गया, कैसे कर लिया इसने। आंखें खुली की खुली रह जाती है उसकी, कर देता है साहस। सही है। ये है।